डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता जो है उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टेंस का जो है सही रिजल्ट जानने के लिए जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता निकाली जाती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा कि कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिज़ोल्व है तो उससे जितने भी आयन फर्निश होंगे, जितने भी आयन प्राप्त होंगे, उन सब की जो कंडक्टेंस होगी वही उसकी तुल्यांकी उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी। यानी किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के द्वारा जो उत्पन्न चालकता है वही उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte in a given solution। यानी दिए गए विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और इसको जो है इन्वर्टेड V से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई, या इसको प्रदर्शित किया जाता है इन्वर्टेड V, उल्टा V लिखते हैं और सफिक्स में E लिख देते हैं। E इसलिए लिख देते हैं ताकि ये मोलर कंडक्टेंस से जो है विभेद करे, मोलर चालकता से जो है डिफरेंशिएट करने के लिए सफिक्स में E लगा देंगे और मोलर वाले में M लगा देंगे। तो अब इसको कैसे समझेंगे? इसको इसकी जो मीनिंग समझने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की हेल्प से जो है हम इसको समझते हैं। एक आयताकार पात्र की सहायता से इसको हम समझते हैं। आयताकार पात्र एक लेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे। बोर्ड पे आपके सामने उसका जो है फिगर बनी है और उसके 2 विपरीत सिरों को, 2 अपोजिट साइड को जो है इलेक्ट्रोड बना देंगे और इसमें जो है हम
1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे। अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया गया है, आयताकार पात्र लिया गया है, जिसके दो अपोजिट साइड, जिसके दो विपरीत सिरों को इलेक्ट्रोड बना दिया गया है, ये मेटेलिक कंडक्टर है, मतलब मेटेलिक कंडक्टर का बना हुआ है। और इसमें जो है, जो इलेक्ट्रोड जिन दो अपोजिट साइड को बनाया गया है, उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और जो आपका बॉक्स है उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। यानी जो आयताकार पात्र है, इसकी विपरीत भुजाओं को जिनको इलेक्ट्रोड बनाया गया है, इनके बीच जो है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो ये जो आपका आयताकार बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में जो इसका कंडक्टेंस होगा, यानी जो इसकी चालकता होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और यही किसके इक्वल हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये इसके विशिष्ट चालकता के बराबर होगा, और यही इसके तुल्यांकी चालकता के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? आपने अभी इसके पहले पढ़ा है कि जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 1/r L/A। तो जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा वो कंडक्टेंस के इक्वल होगा, और इसमें चूँकि 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है, तो यही इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होगा, क्योंकि इसमें जो है हमने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का गोला है, तो यही इसकी तुल्यांकी चालकता को भी प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए, यानी यहाँ से जो इसका कंडक्टेंस होगा, जो इसकी चालकता होगी, किसके बराबर होगी? कप्पा के, और यही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। अब अगर जो है इस सॉल्यूशन को हम 9 मिलीलीटर जो है डाइल्यूट कर देते हैं। नाउ द solution is diluted 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने मान लिया है कि मान लेते हैं कि इसको हमने 9 क्यूबिक सेंटीमीटर तक डाइल्यूट कर दिया है। तो इस जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? इसकी कंडक्टेंस जो होगी, जो पहले थी, यानी इसकी जो चालकता होगी वो सेम होगी जितनी पहले थी जब डाइल्यूट नहीं किया था, ठीक। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या होगा? पहले का 1/9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के 9 क्यूब्स हो जाएंगे। जब टोटल वॉल्यूम इसका 9 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, तो इसमें क्या होगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के 9 क्यूब हो जाएंगे। यानी अगर हम इसको 9 घन सेंटीमीटर तक तनु करते हैं, इस
1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन को। तो अब इसका कुल आयतन कितना हो गया? 9 घन सेंटीमीटर, यानी उसमें 1 घन सेंटीमीटर के एक तरह से 9 क्यूब हुए। तो उसकी जो विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता, वो क्या हो जाएगी? पहले की जब डाइल्यूट नहीं किया गया था उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब 9 क्यूब बन गए हैं। लेकिन फिर भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता क्या होगी? वो भी सेम रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। जितना डाइल्यूशन से पहले था उतना ही डाइल्यूशन के बाद, यानी तनु करने से पहले जितनी उसकी तुल्यांकी चालकता थी उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें डाइल्यूट करने पे भी टोटल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है, यानी जो विद्युत अपघट्य की कुल मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक ही है, ये चेंज नहीं हुई है। ठीक, तो इसका तुल्यांकी चालकता भी इतना ही रहेगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ से अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना हो गया? 9 टाइम्स। तो इसको इन जनरल सामान्य रूप में क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। वी क्या है यहाँ पे? डाइल्यूशन फैक्टर है। डाइल्यूशन फैक्टर यानी वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है। यानी V क्या होगा? वॉल्यूम इन मिलीलीटर कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी V उसको प्रदर्शित करेगा, उस आयतन को जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। अब इसके आगे देखिए, अगर हम इसमें मान लें कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो C ग्राम तुल्यांक पर लीटर या C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। अगर इन केस if the concentration of इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य या सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सीधे लिखिए शॉर्ट में, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो वॉल्यूम, तो यहाँ पर V क्या हो जाएगा हमारा 1000/C हो जाएगा। यानी जो विद्युत अपघट्य का विलयन उसका आयतन जो आपने यहाँ पे यूज़ किया V जनरल टर्म, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? C। यानी अगर हम मान लें कि इस इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के विलयन में जो विद्युत अपघट्य गुला है उसकी सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, तो V का मान कितना हो जाएगा? V का मान 1000/C हो जाएगा। और इसको
हम क्या लिख सकते हैं फिर, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c। अब इसमें जो कि ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, तो ये कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, सिंपली नॉर्मलिटी को। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ से इसको और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये 1/r L/A 1000/n। यहाँ पर n जो है नॉर्मलिटी है। आप जानते हैं अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर डिज़ोल्व हो तो सॉल्यूशन नॉर्मल कहलाता है। 1/r को आप g से रिप्रेजेंट करते हैं, L/A सेल कांस्टेंट, g एस्ट्रिक मार्क से आप रिप्रेजेंट करते हैं, 1000/n इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखिए, वन बाई आर यानी 1/ओम, L सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये 1000 टर्म है वो हमने कहाँ यूज़ किया है, सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या सी ग्राम इक्विवेलेंट इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का जो टर्म जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब आ जाइए, बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस थोड़ा सा चेंज है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता। इसके लिए सफिक्स में यहाँ m लगा देंगे। यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कर देंगे। तो मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अगर 1 मोल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो तो टोटल कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस वही क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। यानी इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by ionization of 1 मोल या 1 ग्राम मोल of
an electrolyte, यानी 1 ग्राम मोल, या सिंपली इसको 1 मोल भी लिखते हैं। 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनीकृत होने से उत्पन्न सभी आयनों के कारण चालकता मूलर चालकता कहलाती है। और इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं इसको प्रदर्शित किया जाता है इन्वर्टेड वी सफिक्स में एम लिख देंगे। तो ये भी ठीक उसी तरह से होगा। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है। तो इनिशियल कंडीशन में जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हुआ है तो इसकी कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगी। अब अगर इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मान लीजिए ये डायग्राम पहले से ही बना है, इसी में इसको 9 क्यूबिक सेंटीमीटर या 9 घन सेंटीमीटर या 9 मिलीलीटर हम इसको तनु करते हैं। तो अब इसमें जो है टोटल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के 1 घन सेंटीमीटर के 9 क्यूब बनेंगे। तो कंडक्टेंस तो वही रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है, मोलर कंडक्टेंस भी उतनी रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट चेंज नहीं हुई है, इसकी मात्रा नहीं बदली है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, विशिष्ट चालकता होगी, वो 1/9 हो जाएगी। तो बिल्कुल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तरह है, उतना आप लोग लिख लेंगे। तो इसको जो है हम सीधे डायरेक्टली जो है इसको जो है सीधे डायरेक्ट जो है इसको लिखते हैं ठीक उसी तरह से जैसे आपने पहले लिखा था। तो इसको मैथमेटिकली जो है यानी गणितीय रूप से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? कप्पा मल्टीप्लाइड बाई वी, वॉल्यूम या डाइल्यूशन फैक्टर जिसको आप कहते हैं। तो वी यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ, वी यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट solution containing 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी V यहाँ पे क्या है? विद्युत अपघट्य का आयतन जिसमें 1 ग्राम मोल या 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। अब इसी में अगर हम इसको मान लें कि C मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसॉल्व है। इफ सॉल्यूशन possess C
ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी विलियन में यदि विलियन में सी मोल प्रति लीटर विद्युत अपघट्य घुला हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C। अब यहाँ पे C मोल पर लीटर है तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलरिटी। इससे इसको लिख सकते हैं। इसी को अदर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/R L/A 1000 मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। या इसको और फॉर्म, इसको जो है हम लिख सकते हैं 1/R को G कंडक्टेंस, ये सेल कांस्टेंट J स्ट्रिक मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं 1000/M। अब यहाँ पे हम देखते हैं यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो इस फॉर्मूले से देखिए 1/R यानी 1/ओम, L सेंटीमीटर में, A सेंटीमीटर में स्क्वायर और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा। और ये मोल, तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसकी यूनिट जो है MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस भी मोलर चालकता की इकाई होगी। अब आइए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन। यानी रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तुल्यांकी तथा मोलर चालकता में संबंध। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आपने दोनों इक्वेशन पढ़ लिए। ये होता है कप्पा इंटू 1000/M, ये आपका मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000/नॉर्मेलिटी। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी। एक रिलेशन तो ये मिली। ठीक, अब आप जानते हैं मोलरिटी, मोलरता क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे WS क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट,
यानी विलेय का द्रव्यमान है, और ms क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और es क्या है, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। विलेय का तुल्यांकी भार है es, और ms जो है वो उसका विलेय का आणु भार या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू जो है पुट करेंगे, वॉल्यूम यहाँ मिलीलीटर में है, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसी को नॉर्मलिटी और मोलरिटी की जो है ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, इस इक्वेशन को आप 3 कर दीजिए, इसको 4 और इसको 5 कर दीजिए। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 हमें क्या मिलेगा, वी गेट ये आप सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में रखेंगे तो मोलर कंडक्टेंस बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी, और ये हो जाएगा मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और यही मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, वैलेंसी फैक्टर, जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर n क्या होगा, n जो है ये कैसे आएगा, तो देखिए आप जानते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाई n, और यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन आयंस। इसके ये इक्वल होता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, तो ये 2 सोडियम आयन और 1 कार्बोनेट आयन फर्निश करेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू या तो हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे 2 कैटायन है, एक कैटायन पे 1 प्लस चार्ज, तो टोटल n की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी को हम वैलेंसी फैक्टर कॉमन टर्म में लिखते हैं। जैसे आपका अगर NaCl है तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन देगा, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अब अगर यही कैल्शियम क्लोराइड है तो ये Ca प्लस 2 और 2Cl माइनस आयन देगा, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को जो है आप इक्वेशन 6 एज्यूम कर लीजिए। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये लिख सकते हैं।
यानी जिसमें 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, उससे डिफरेंट है, जैसे ये 1:2 टाइप या 1:3 या 2:3 किसी भी और टाइप का होगा, तो उसके जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो टोटल जितना चार्ज जो है कैटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करने पर। इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।